नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो जो कलाम का जो है संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड भर्ती को मद्देनजर रखकर जो फुल लेंथ टेस्ट है, जो 3 होने आपका 1 हो चुका है, उसकी जो है 2 क्लास अपन देख चुके हैं। आज तीसरी क्लास है और आज का पहला और टेस्ट का 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1912 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया था। और एक बात ध्यान रखना, इसमें जो फुल सिलेबस कवर हो रहा है आपका, तो 1912 में जो है चिड़ावा सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया ये पूछा है। तो एक तो आपके ये क्लियर हो रहा है कि चिड़ावा सेवा समिति है, उसका गठन 1912 में किया गया। ठीक है, दूसरी बात, जो चिड़ावा है वो कहां पर है? झुंझुनू जिले में। और झुंझुनू जो है शेखावाटी का जो है भाग था, और शेखावाटी जो है आजादी से पहले जो है जयपुर रियासत के नीचे था। ठीक है, तो चिड़ावा सेवा समिति किससे संबंधित हो गई? एक प्रकार से जयपुर रियासत से संबंधित हो गई। अब देखो, एक चिड़ावा नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कौन? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं चिड़ावा का गांधी। क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी। और अच्छी बात यह कि ये ऑप्शन में नहीं है, वरना ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? चिड़ावा सेवा समिति और उत्तर कर देते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। लेकिन अच्छी बात तो यह कि ये तो चारों ऑप्शन में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता का तो नाम ही नहीं है। तो ध्यान रखना, चिड़ावा सेवा समिति 1912 में स्थापना किसने की? उत्तर ध्यान रखना, कालीचरण शर्मा। इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, कभी भी आ सकता है। क्योंकि अपन अगर देखो आरपीएस से अगर सेम क्वेश्चन बनाएगा ना, तो ऑप्शन में देगा प्यारेलाल गुप्ता, और सारे के सारे जो है चिड़ावा का गांधी पता होगा और प्यारेलाल गुप्ता को जो है आंसर कर देंगे। जबकि जो है चिड़ावा सेवा समिति की गठन जो है कालीचरण शर्मा ने किया था, और मास्टर जो प्यारेलाल गुप्ता है उनको चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और इन्होंने चिड़ावा में ही क्या किया था? अमर सेवा समिति का जो है गठन किया था। किसका? अमर सेवा समिति का गठन। तो दोनों में अंतर ध्यान रख लेना। और जो अमर सेवा समिति है, इसका गठन इन्होंने 1922 में किया था, 10 साल बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1912 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन कालीचरण शर्मा, और चिड़ावा के जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिनको चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने अमर सेवा समिति का गठन किया था 1922 में। दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी अनसब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी आपके नॉन सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे कहने पर एक बार जो है जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी नए स्टूडेंट है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मोबाइल में जो है यूट्यूब पर एक कोने में पड़ा रहेगा। आपके ऐसा नहीं है कि जो एक मोबाइल पर बोझ बन जाएगा। तो मेरे कहने पर एक बार जो है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में आपको एक बात बता चुका कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सबसे हार्ड क्वेश्चन आते हैं किसके? पॉलिटी के। तो अब देखो, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों में से जो है कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करो। कि सत्य कथन कौन सा है, इसका चयन करना है अपने को। सबसे पहली बात तो कि चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाया जाए। तो यह बात सही है, और नोट कर लेना, चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या कहा कि राजस्थान के राजपूत राजा है उनका एक परिसंघ बनाया जाए। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है बातें चली थी, उनके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, राजस्थान जो राजा है, राजपूत राजा है, उनका एक परिसंघ बना जाए, ये किसने कहा? चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है, अब और बात देखो, राजस्थान यूनियन बनाना, राजस्थान यूनियन नाम से जो है एक संघ बनाने की घोषणा किसने की थी? जिसमें जो 22 राज्य थे। राजस्थान यूनियन नाम से संघ बनाने की जो घोषणा की थी महाराणा भूपाल सिंह ने। ठीक है, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह ने। ठीक है, एक जो संघ और बनने की कोशिश हुई थी वो था हाड़ौती संघ। कौन सा? हाड़ौती संघ। और हाड़ौती संघ कोटा महाराजा या कोटा महाराव कह सकते हो, महाराव भीम सिंह ने जो है इसकी जो है चर्चा की थी। मतलब भीम सिंह थे ना जो कोटा के, वो क्या था? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसके अलावा एक राजपुताना संघ भी बनाना चाहते थे, राजपुताना संघ। और राजपुताना संघ कौन बनाना चाहता था? तो राजपुताना संघ बनाना चाहते थे मान सिंह द्वितीय। जयपुर जो महाराजा मान सिंह द्वितीय थे वो बनाना चाहते थे। एक वागड़ संघ भी बनाने की बात हुई थी। किसकी? वागड़ संघ की। जब एकीकरण हो रहा था उस टाइम, तो वागड़ संघ की बात किसने की? लक्ष्मण सिंह ने। किसने? लक्ष्मण सिंह ने। और ये लक्ष्मण सिंह थे डूंगरपुर के। ठीक है, एक लक्ष्मण सिंह आपके बांसवाड़ा के थे, वो 1857 की क्रांति के समय थे। और ये लक्ष्मण सिंह जो है आजादी के टाइम, एकीकरण के टाइम थे डूंगरपुर के। ठीक है, और वो कहां के थे? बांसवाड़ा के। किस टाइम? 1857 की क्रांति में। तो देखो, राजस्थान यूनियन जो है बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? भूपाल सिंह ने। हाड़ौती संघ बनाने का भीम सिंह ने। राजपुताना संघ बनाने का मान सिंह ने। भूपाल सिंह उदयपुर के थे, भीम सिंह कोटा के, मान सिंह जयपुर वाले। और वागड़ संघ जो है लक्ष्मण सिंह बनाना चाहते थे वागड़ राज्यों के साथ। एक था कि पाकिस्तान में जो है अपनी रियासत का विलय कौन चाहते थे? तो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी सही है।
जो है राजपूत राजाओं का परिसंघ कौन बनाना चाहते थे? चार्ल्स मेटकॉप ने यह सुझाव दिया था। फिर मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान में विलय शंकर देवराय समिति का गठन किया गया। मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान में विलय हेतु शंकर देवराय समिति का गठन किया गया, बिल्कुल गलत है। अब आपको लगेगा ये तो सही है, तो मैं बता दूं कि जो है मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान में विलय नहीं, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हेतु शंकर देवराय समिति का गठन किया गया था। तो ये नाम में बहुत बड़ा है, ठीक है। संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हेतु नहीं, शंकर देवराय समिति का जो गठन है वो मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में जो है विलय हेतु किया गया था। नाम में इतना देखो कंफ्यूज हो गया आपके, ठीक है। और अपने को क्या पढ़ा हुआ होता है कि शंकर देवराय समिति ने मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया था, लेकिन कौन से राजस्थान में? यहां पर देखो प्रश्न में दे दिया संयुक्त, जबकि रियल में क्या था? वृहद राजस्थान में मिलाया था, तो ये गलत हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, ये कथन कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हेतु शंकर देवराय समिति का गठन किया गया, तो बिल्कुल सही होता। लेकिन यहां पर जो है वृहद की जगह संयुक्त लिख दिया, तो गलत हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, जो शंकर देवराय समिति है ना, इसका गठन क्यों किया गया कि जो है आपके जो मत्स्य संघ है ना, वो क्या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। मत्स्य संघ के 2 राज्य थे, जिसमें से भरतपुर व धौलपुर। कौन? भरतपुर व धौलपुर। ये जो उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे, और जनता की जो है यही राय जानने के लिए जो है आपकी शंकर देवराय समिति का गठन किया गया था, ठीक है। मत्स्य संघ का फिर वृहद राजस्थान में विलय हेतु भी शंकर देवराय समिति, और जो आपका जो भरतपुर और धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश के साथ रहना चाहते हैं या राजस्थान के साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए भी जो है शंकर देवराय समिति का गठन किया गया। तो ये जो है आपका गलत हो गया, क्योंकि वृहद राजस्थान होगा इसमें। फिर राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर जो मेवाड़ है, यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा होना था, मेवाड़ लिख दिया इन्होंने, अजमेर मेरवाड़ा। कौन? अजमेर मेरवाड़ा। वो गै श्रेणी का राज्य था, तो बिल्कुल सही है। गै श्रेणी, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में सी श्रेणी। उस टाइम जो 3 श्रेणियां होती थी, ए, बी व सी। ए में क्या होते थे? जो मतलब प्रांत थे। कौन से प्रांत? जहां पर ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है। बी कौन से थे? जहां पर जो है रियासतें थी। कौन सी? रियासतें वाले। और सी थे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर प्रांत में बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, वो तो ए श्रेणी के थे, जहां पर सीधा ब्रिटिश शासन था। बी श्रेणी में कौन थे? जो रियासतें वाले राज्य, जैसे राजस्थान है। और सी श्रेणी में केंद्र शासित, जैसे अजमेर का जो है राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा जो है केंद्र शासित था, तो सी श्रेणी में था। अगर इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो कै, ख और गै थे, और इंग्लिश में ए, बी, सी। तो ये बात सही है, ठीक है। तो जो है पहला और तीसरा सही है, ये गलत है, क्योंकि संयुक्त नहीं वृहद राजस्थान होगा यहाँ पर, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, नोट कर लेना। शंकर देवराय समिति थी ना, उसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। तीनों के नाम ध्यान रखने ना। एक तो शंकर देवराय जो खुद हो गए शंकरदेव, दूसरे थे आर के सिद्धवा, ठीक है। और तीसरे थे प्रभु दयाल। ये तीनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कितनी चीजें बता दी देखो मैंने आपको, ठीक है। शंकर देवराय समिति में 3 सदस्य थे, आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल और एक खुद शंकर देव, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक रियासती विभाग का जो है रियासती विभाग, इसका जो है गठन कब किया गया या स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपकी 5 जुलाई 1947 को, ठीक है। अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात मैं आपको बता चुका कि मैंने अभी तक जो 55-56 क्लासेस जो है जिन टेस्ट की ले लिए, तो अगर आपने किसी ने नहीं देखी है तो लाइन से देख ले, उनको बहुत काम आएगी आपके, क्योंकि मैंने उनमें डिटेल से बहुत कुछ बताया, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है इसमें, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 53वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं रहा है? तो सबसे हम कालीबंगा की बात करें तो इसका जो उत्खनन हुआ वो 5 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 5 चरणों में। आहड़ सभ्यता का जो है कितने चरणों में हुआ है? 8 चरणों में। नाम ध्यान रखना, आहड़ से ऐसे आहड़ और ऐसे 8 चरण, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता का 5 चरणों में हुआ है। और कौन जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं रहा? तो देखो जेपी जोशी, तो ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। एसपी जैन बिल्कुल संबंधित है। आहड़, कालीबंगा, बेराट और गणेश्वर चारों से संबंधित व्यक्तियों के नाम आप देख लेना। केएम श्रीवास्तव बिल्कुल थे, लेकिन पीएल चक्रवर्ती नहीं थे, और यही उत्तर हो गया। और ये कहां से संबंधित थे? ये आहड़ सभ्यता से संबंधित थे। और आपको जो है इनके साथ जो है बीबी लाल भी थे, ठीक है, उत्खननकर्ता में, और बीके थापड़ भी थे, बीके थापर। तो ये भी नाम जो है याद रख सकते हो। बाकी जेपी जोशी, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव तीनों के तीनों कालीबंगा से संबंधित थे, और पीएल चक्रवर्ती जो है आहड़ से संबंधित थे, और नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि निम्न में से बेराट सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले बेराट से प्राप्त जो शैल चित्र थे वो काले रंग से चित्रांकन किए गए थे, गलत बात है। जो शैल चित्र थे वो लाल रंग से थे। किस रंग से? लाल रंग से। तो फिर काले रंग से क्या थे? काले रंग या स्लेटी रंग का मिक्सर था, स्लेटी रंग या काला रंग, और इससे जो है ना आपके मर्द बांड थे। क्या थे? मर्द बांड, काले व स्लेटी रंग से। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है शैल चित्रों की, जो दीवारों पर चित्र बने होते हैं उनकी, पत्थरों पर, तो वो लाल रंग के थे, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहां से हुण शासक मिहिर कुल के आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल सही है, अलग से याद रख लेना। हुण शासक मिहिर कुल के आक्रमण के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? बेराट सभ्यता से। फिर बेराट में जो है अकबरकालीन टकसाल के प्रमाण भी मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, अकबरकालीन टकसाल के भी प्रमाण मिले हैं। यहां से महाभारत कालीन अवशेष भी मिले हैं। कौन से? महाभारत कालीन अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और यहां से बेराट से जो है चांदी की 36 मुद्राएं मिली है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55वां देखो क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसको प्रदान है? जो अनुच्छेद 33 है उसमें क्या है? जो सशस्त्र बल है ना, जैसे सीआरपीएफ, जो सीआईएसएफ, बीएसएफ, और जो साथ में जो अर्धसैनिक बल है, सॉरी अर्धसैनिक बल हो गए सीआरपीएफ, जो सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, और पुलिस तथा खुफिया एजेंसी, आर्मी, नेवी, जो जितने भी जो मतलब कुल मिला के जो सेना या पुलिस से संबंधित है, उन पर जो है उनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये है आपकी संसद को। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, अब थोड़ा सा इनको हम जो है अच्छे से जान लेते हैं कि कौन सा जो है 44वें, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है 42वें के तहत कौन सा जोड़ा गया, और क्वेश्चन अदर भी कुछ आ सकता है। तो देखो 42वां तो संविधान संशोधन था ना आपका, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। उसके तहत जो है कौन कौन से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ था? 1976 में। 1976 में इस संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से जोड़े गए? तो सबसे पहले जोड़ा गया 39F। क्या जोड़ा गया? 39F। थोड़ा सा सही लिख देता हूं, 39F जोड़ा गया। यह नीति निर्देशक तत्व है। और इसमें क्या था? इसमें था बच्चों का जो है शोषण को, बच्चों की जो है शोषण संबंधी कानून वगैरह थे। ठीक है, बच्चों की शोषण से संबंधित था एक। ठीक है, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया हुआ है आपका 39A। कौन सा? 39 कैपिटल A। इसमें क्या किया गया? 39 कैपिटल A में है जो आपका प्रावधान हुआ है ऑप्शन नंबर 3 वाला, सम्मान, न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ये भी जो है आपका किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा एक आपका जोड़ा गया जो है 43A। कौन सा जोड़ा गया? 43A। और 43A में क्या था? तो 43A में था आपके ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। 42वें संविधान संशोधन चिंतन के द्वारा यह जोड़ा गया कि उद्योगों में प्रबंधन में मजदूरों की भूमिका 43A के जो तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो ये जो है उद्योगों के प्रबंधन में जो है मजदूरों की भूमिका, ये भी 42वें के तहत, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता भी क्या 42वें संविधान संशोधन चिंतन के तहत जोड़ी गई। ठीक है, तीसरे वाला ना ये तो आपका 39A, और चौथा वाला जो है आपका ये 43A। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक 39 बता दिया मैंने, बच्चों की जो है शोषण से संबंधित है। ठीक है, ये सारे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, इसके अलावा एक और जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया वो था आपका 48 जो है A। और इसमें क्या है? इसमें पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण है। ठीक है, पर्यावरण व वन्य जीव का संरक्षण है। अब देखो, इतने तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि अपने पास छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है टेबलेट पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है आपका 1976 उसके तहत जो है आपके कितने कुल मिला के 4 जोड़े गए थे। कौन कौन सा? एक तो 39F जो कहता है कि बच्चों की जो शोषण के विरुद्ध था, ये कि शोषण से जो बचाना है उनको। 39A जोड़ा गया जो कहता है आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और फिर एक जोड़ा गया उद्योगों में के प्रबंधन में मजदूरों की भूमिका 43A। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात अपनी कौन सी आती है? बात आती है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन के जो है तहत जोड़ा गया आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य आय
परिस्थिति सुविधा व अवसरों की असमानता कम करेगा। ये जोड़ा गया आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद भी ध्यान रखना 38(2) में। किस में आता है? 38(2) में आता है। ठीक है, फिर बात आती है अपनी कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा। तो ये आपका किसके तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका जो है राज्य जो है क्या करेगा? सहकारी समितियों की स्थापना करेगा। 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो ये पूरा लेखा जोखा है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 39 है जिसमें बच्चों का शोषण, 43A जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भूमिका, 39A जिसमें जो है न्याय निशुल्क न्याय निशुल्क विधि का न्याय जो सामान्य न्याय। और इसके अलावा जो आपका कौन सा जोड़ा गया? 48A पर्यावरण एवं वन्य जीव सुरक्षा। ठीक है, और 44 संविधान संशोधन से जोड़ा गया राज्य आय परिस्थिति सुविधा एवं अवसरों की असमानता को कम करेगा। ये 38(2) के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप देख सकते हो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा। ये जोड़ा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 57। 57वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके साथ मिलकर गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल यानी कि मिल मजदूर जो एसोसिएशन था ना, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने किसके साथ की? तो अनुसुईया बेन के साथ मिलकर की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। 58वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है कूट की सहायता से विधायी शक्ति का चयन करें। बात यहां विधायी शक्ति की हो रही है, ध्यान रखना। सबसे पहले चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना या निर्णय करना, तो बिल्कुल सही बात है। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां उसमें चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की योग्यता पर निर्णय कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, फिर है केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने हेतु अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष अलग चीज है, स्थापना अलग चीज है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपकी अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, तो ये आपकी विधायी शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? विधायी शक्ति नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार से वो शक्ति है जिसमें जो है राष्ट्रपति किसी आयोग का या किसी समिति का गठन कर सकता है। ये विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान रखना। सॉरी, ठीक है, तो ये विधायी शक्ति नहीं है। इसके अलावा एक वित्त आयोग का भी गठन करता है। किसका? वित्त आयोग का गठन। वो किसके तहत करता है? वो अनुच्छेद 280 के तहत करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 280। इसके अलावा जो है जो एक और जो है आपका राजभाषा आयोग का गठन करता है। राजभाषा आयोग। और राजभाषा आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति किसके तहत करता है? 344वें जो है अनुच्छेद के तहत। तो ये विधायी शक्ति नहीं है, ये एक आयोग का गठन करने की शक्ति है। ठीक है, फिर संवैधानिक आयोगों की रिपोर्ट संसद में रखना बिल्कुल सही है। चाहे वो यूपीएससी हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, या जो भी आपका वित्त आयोग हो, उनकी जो आपकी जो भी संवैधानिक आयोग है ना, उनकी रिपोर्ट संसद में रखना जो है इसकी विधायी शक्ति है। किसकी? राष्ट्रपति की। तो पहली और तीसरी या दूसरी विधायी शक्ति के अंतर्गत काउंट नहीं होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 व 3। और 1 व 3 है किसमें? आपके दूसरे में है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया? तो ये लाया गया आपका इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइब करे बिना देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। और जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो लाइक कर दें। ठीक है, लाइक वाला बटन प्रेस कर दें। आपके लिए जो है इतनी अच्छे तरीके से मैं जो हर एक जो टॉपिक होता है उसको बहुत गहनता से जो है एकदम जांचता हूं। ठीक है, अपना जो है काम सिर्फ व्यू पाना नहीं है, आपको अच्छा कंटेंट मिले। कुछ गलती हो जाए तो बता देना आपकी ये चीज आपने गलत बता दी, क्योंकि कई बार जो है थोड़े से आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप जरूर जो है लाइक करें जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करें और फिर लाइक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको सत्य कथन बताना है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में इन्हें बंबई से प्रतिनिधित्व किया। तो बिल्कुल सही बात है। देखो, विभाजन से पहले कहां से थे? विभाजन से पहले ये पश्चिम बंगाल, उस टाइम बंगाल था ये, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, बंगाल और बंबई पहले कहां से थे? विभाजन से पूर्व। विभाजन से पूर्व कहां से थे ये संविधान सभा के सदस्य? तो बंगाल से। और बाद में कहां से बने? बंबई से। विभाजन के बाद जो है बंगाल का जो भाग, यहाँ पश्चिम बंगाल नहीं कह सकते अपन, ठीक है, बंगाल कहेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ बंगाल कहेंगे। और भारत में विभाजन हुआ तो जो है ना
बंगाल का जो पार्ट जहां से जो है भीमराव अंबेडकर सदस्य थे वो पाकिस्तान में चला गया, उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान होता था, वर्तमान बांग्लादेश है, तो वहां चला गया, तो फिर वो है बंबई से बने, कहां से बने, बंबई से, ठीक है। और बंबई में जो है किस जगह पर बने, मतलब किसने सीट खाली की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो बंबई से जो आपके बने थे ना, तो उसकी जो सीट खाली की थी ना, वो की थी एक जयकर नाम के, ठीक है, जयकर नाम से तो थे, उन्होंने जो है सीट खाली की और उनकी जगह ये क्या बने, जो है एम आर जयकर नाम था, क्या था, एम आर जयकर, उनकी जगह क्या बने, ये फिर मुंबई से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह जो है ये कहां से बने, बंबई से जो है संविधान सभा के सदस्य बने, ठीक है। पहले कहां से थे, बंगाल से, विभाजन से पूर्व, विभाजन के बाद में बंबई से। फिर 29 अगस्त 1947 को इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो बिल्कुल गलत बात है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ, गठन, और इसके अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को जो है 1947 को जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया, 30 अगस्त 1947 को इनको क्या बनाया गया, सभापति या अध्यक्ष बनाया गया। तो उत्तर होगा इसका 30 अगस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन्हें मूक नायक नामक मराठी समाचार पत्र निकाला, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान में इनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में इनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा, 1, 3 और 4, कौन कौन से सही है, 1, 3 व 4। तो 1, 3, 4 कहां पर है, तो 1, 3, 4 जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर क्यों में कलाम डिलीट कर देगा, लेकिन डिलीट क्यों कर देगा, क्वेश्चन में बस ऑप्शन गलत है, बाकी ये सही है, ये गलत है क्योंकि 30 अगस्त होगा, ठीक है, ये सही है और ये भी सही है। तो आपका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 3 व 4, कौन सा हो जाएगा, 1, 3 व 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बेगारी, बीमारी और निस्सकता के खिलाफ सहायता पाने का अधिकार है। ये PYQ में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेगारी, बीमारी और निस्सकता के खिलाफ सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 41। पंचायतों का गठन किससे में है, 40 में, पंचायतों का ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 41 में कहते हैं कि बेगारी, बीमारी और निस्सकता के खिलाफ सहायता पाने का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बता चुका पॉलिटी सबसे हार्ड आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के भाग 4 क या कह सकते हो भाग 4A भी कह सकते हो, ठीक है, में शामिल है, ठीक है। 4A किससे संबंधित है, कर्तव्यों से, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है, ठीक है। 4A में कौन से मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जुड़े थे, किस समिति की सिफारिश पर जुड़े थे, ये सब चर्चा अपन पिछली क्लासों में कर चुके। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने वो 55 क्लासें नहीं देखी ना टेस्ट वाली, तो एक बार स्पीड से उन 55 क्लासों को देख लें, एक दिन में हो जाएगी। और आपके पास सिर्फ जीके में नंबर खींचने के चांस है, सब्जेक्ट तो आपका जस्ट पार हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके इंग्लिश जो साइंस और मैथ है तो सब्जेक्ट तो जस्ट पार होंगे, नंबर आपको जीके में खींचने पड़ेंगे। तो इसके लिए जीके अच्छे से पढ़ें और वो क्लासें नहीं देखी तो आप जरूर देखें। देखो मूल कर्तव्य में क्या वर्णित है, वो पूछा है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारे राज्यों में हिंदी को कोई भी प्रकार की मान्यता ही प्राप्त नहीं है, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण, तो ये भी लागू नहीं है। फिर अहिंसा का परित्याग करना, ये जो है जो आपका 4A है ना, उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 51A के भाग नंबर आई हो गया ना, 51A जो आई कौन सा हो गया आपके, E 5वां होता है, F 6, G 7वां, H 8वां और I 9वां मूल कर्तव्य ये उसमें लिखा हुआ है। 9वें जो मूल कर्तव्य उसमें हिंसा का परित्याग लिखा हुआ है, और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना भी कहीं भी जो मूल कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, भारत सचिव को भारत के लिए केग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत सचिव को भारत के लिए केग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। केग क्या होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया, भारत सचिव को, 1919 जो अधिनियम उसके तहत, ठीक है। फिर आपका जो है भारत परिषद के सदस्यों की संख्या जो है आपकी अधिकतम 8 की गई, तो गलत बात है। भारत परिषद है ना, उसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 की गई, न्यूनतम 8, वह अधिकतम कितनी की गई, तो अधिकतम की गई आपकी 12, कितनी की गई, अधिकतम है 12 की गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अधिकतम 8 की बात की गई है। तो पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। केग होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 64,
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई? तो यहां पर जो है दो ऑप्शन में से एक, जो दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक तो वायसराय आ सकता है और एक आ सकता है गवर्नर जनरल। क्या आ सकता है? गवर्नर जनरल। दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखो वायसराय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में वायसराय की जगह गवर्नर जनरल होता तो वो भी सही हो जाता। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको है? वो किसको प्रदान की गई? वायसराय को या फिर गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65वां क्वेश्चन देखो। 65वां क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, यह आपका जो एक प्रकार से जो व्यापार है उनसे संबंधित है, विदेशी व्यापार कह सकते हो, या भारत का जो मतलब उद्योग सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसको डायरेक्ट याद रखना आपको। देखो, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, तो सही बात है। तो ध्यान रखना कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा। तो पहला तो क्या हो गया आपका? सही हो गया। फिर 2024 में भारतीय हवाई अड्डे पर हवाई यात्रियों की संख्या में 15% वृद्धि है, तो यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और 15% की जो है वृद्धि हुई है यात्रियों की संख्या में भारत में, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। डायरेक्ट याद रखें, इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने जो है डिटेल से अपन जो है बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16वीं विधानसभा के आम चुनाव के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले 16वीं विधानसभा में कुल मतदान जो है 75.33% रहा, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग जाडोल विधानसभा क्षेत्र में किया गया। नोट कर लें, क्या कर लें? नोट कि कहां पर? जाडोल विधानसभा में। और एक बात मैं कल बता चुका कि इस विधानसभा में 9 उपचुनाव हो चुके हैं कुल, ठीक है। अगर कर्णपुर को भी उपचुनाव माने तो 9 उपचुनाव हो चुके हैं। तो 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग जाडोल विधानसभा क्षेत्र में किया गया। फिर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया इसके लिए, तो बिल्कुल सही है। फिर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अवनी लेखरा को स्टेट इलेक्शन आयोग आइकन नियुक्त किया गया, तो गलत बात। तो किसको किया गया? दिव्य कृति सिंह को। किसको? दिव्य कृति सिंह। और दिव्य कृति सिंह क्या है? तो ये एक घुड़सवार है। क्या है? घुड़सवार। ये भी ध्यान रखना आपको, घुड़सवार खिलाड़ी है। और घुड़सवार में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ये ड्रेसेज नाम की कुछ कैटेगरी है उससे संबंधित है, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन आइकन कौन थी? दिव्य कृति सिंह, जो घुड़सवार है। और ड्रेसेज नामक जो है पार्ट, जो एक प्रतियोगिता होती है घुड़सवारी की, उसमें जो ये भाग लेती है, क्या नाम? ड्रेसेज और घुड़सवारी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कैसे अच्छा है कि बेलग्रेड शिखर समझौता, ठीक है, बेलग्रेड शिखर समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन बताओ। सबसे पहला, गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत इस सम्मेलन से की गई थी, तो बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप, जो ये बेलग्रेड हुआ था ना, ठीक है, ये कहां हुआ था? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया ये हुआ था 1961 में, ठीक है। कब हुआ था? 1961 में। और इसको प्रथम जो है गुट निरपेक्ष आप जो है सम्मेलन कह सकते हो। कौन सा? प्रथम, ठीक है। और औपचारिक रूप से शुरुआत यहीं से हुई थी। तो फिर शुरुआत असली कहां से हुई थी? असली शुरुआत हुई थी आपकी जो है बांडुंग सम्मेलन। कहां लिख देता हूं? यहां लिख देता हूं, बांडुंग सम्मेलन। और बांडुंग कहां है आपका? बांडुंग है इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है। और यह सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1955 में। और कब? अप्रैल 1955 में, ठीक है। यह हुआ था 1961 में। यह औपचारिक रूप से पहली शुरुआत है, मतलब एक प्रकार से प्रथम सम्मेलन था ये। अब जो ये बांडुंग सम्मेलन हुआ था ना, इसमें 29 देशों ने भाग लिया था, ध्यान रखना। कितने देशों ने? 29 देशों ने। और जो ये बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, इसमें 25 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 25 देशों ने, जिसमें अफ्रीका और एशिया के देश थे। तो ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले जो नींव कहां रखी गई? बांडुंग सम्मेलन में, जो अप्रैल 1955 में हुआ इंडोनेशिया में, बांडुंग में। और 29 देशों ने भाग लिया। फिर प्रथम शिखर सम्मेलन टाइप से जो है आपका जो हुआ, वो कहां हुआ? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, जिसको बेलग्रेड शिखर सम्मेलन कहते हैं या समझौता कहते हैं। ये 1961 में हुआ। यहाँ 25 देशों ने भाग लिया और यहाँ 29 देशों ने भाग लिया, ठीक है। अब देखो ये दूसरी लाइन देखो, इस सम्मेलन को तीसरी शक्ति के अभ्युदय का प्रतीक कहा गया, तो ये गलत है। अब आप अगर पढ़कर भी अच्छे से गए हो ना, फिर भी इसको सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें तीसरी शक्ति आ रही है। बिल्कुल गुट निरपेक्ष, गुटों से अलग होकर एक तीसरी शक्ति उभर रही है। लेकिन ये बात तो कही गई कि इस सम्मेलन को तीसरी शक्ति के अभ्युदय का प्रतीक कहा गया, लेकिन ये बेलग्रेड सम्मेलन को नहीं कहा गया, ये बांडुंग सम्मेलन को कहा गया, ठीक है। इस सम्मेलन को तीसरी शक्ति का अभ्युदय का प्रतीक कहा गया। किस सम्मेलन को? बांडुंग को। लेकिन यहां बात बेलग्रेड की हो रही है, इसलिए गलत हो गया,
ठीक है ना, छोटी सी बात है लेकिन अपने को कंफ्यूज कर देती। फिर है मार्शल जोसेफ जो टिटो है, उनकी अध्यक्षता में इस सम्मेलन में 25 अफ्रीकाई देशों ने भाग लिया, अफ्रीकी एशियाई देशों ने, तो बिल्कुल सही है। बांडुंग सम्मेलन में तो 29 और बेलग्रेड में 25 देशों ने शामिल हुए, तो 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 व 3 दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन बोल रहा है भारत यूएन में किस शांति मिशन में पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला प्रथम देश बन गया। तो आपको पता है पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला जो शांति मिशन है उसमें भारत जो है प्रथम देश है। और कहां भेजा था, तो लाइबेरिया में। कहां पे, लाइबेरिया में, सॉरी लाइबेरिया में। और लाइबेरिया आपका कहां का है, अफ्रीका का देश है। कहां का, अफ्रीका का। तो इससे 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला शांति मिशन में पहला देश कौन है, भारत। और कहां भेजा, लाइबेरिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय जो है दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा 3 इसकी शर्तें होती है, तीनों याद कर लेना कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए जो है एक मान्यता प्राप्त दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो 3 और 4 में कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन उत्तर होगा आपका 4। कम से कम 4 राज्यों में वो राज्य दल के रूप में होना, तब वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 17वां क्वेश्चन देखो, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नाम ध्यान रख लेना, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं एसोचैम, की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1920 में। और ये क्या है, एक प्रकार का दबाव समूह है। क्या है, दबाव समूह। नाम ध्यान रख लेना, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको एसोचैम कहते हैं, इसकी स्थापना 1920 में की गई। एक आता आपका फिक्की इंडिया, फिक्की, जिसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये अलग चीज है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। तो फिक्की इंडिया की स्थापना हुई 1927 में, और इसकी कब हुई, 1920 में। दोनों का ध्यान रखना आप, ठीक है। फिक्की वाला पूछ चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया। तो राजस्थान का शासक जिसको चंद्रसेन के दमन हेतु अकबर ने भेजा, तो वो थे आपके बीकानेर के राय सिंह। और ये जोधपुर के प्रशासक भी नियुक्त हुए थे, जोधपुर के प्रशासक, ठीक है। जोधपुर के प्रशासक रहे थे 3 से 4 साल के तक, ठीक है। 3 से 4 साल तक जो है जोधपुर के प्रशासक रहे थे। तो क्वेश्चन आ सकता है जोधपुर के प्रशासक कौन रहे थे, तो बीकानेर राजा राय सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन बताओ। कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, तो बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा में देशी रियासतों से 70 सदस्य शामिल थे, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 70 सदस्य जो है देशी रियासतों से शामिल थे। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या 389 थी, तो गलत। ये जो आजादी से पहले 389 थी, और जो आजादी के बाद में, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद में 299 सीट थी, जिसमें से 70 तो आपकी देशी रियासतों की और 229 जो ब्रिटिश जो प्रांत है उसमें से 6 तो जो है केंद्र शासित प्रदेशों की थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 व 2, ऑप्शन नंबर 1 व 2 ये आ गया, ठीक है। 389 आजादी से पहले थी, बंटवारे से पहले। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु जो 62 वर्ष है, वो पहले कितनी थी, 60। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो इसका उत्तर होगा, वो ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी आरपीएससी, मान लो आप, अगर क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई। तो 41वें संविधान संशोधन 1976, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका 41वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनको 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु कर दी गई। फिर पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इंदिरा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थापित किया गया है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है वापस देखो कि पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इंदिरा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में जो है इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो राजस्थान के राज्यपाल व लोकसभा के अध्यक्ष उत्तर हो जाएगा आपका बलिराम भगत। कौन? बलिराम भगत। एक रघुकुल तिलक का ध्यान रखना, ये राजस्थान के राज्यपाल तो रहे ही, इनके अलावा जो है आरपीएससी के सदस्य भी रहे, आरपीएससी के सदस्य भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।